भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी नेशनल एम्बलेम्स के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ऑप्शन है आपके पास सन 1896, 1906, उसके बाद 1907, 1886। तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है, 1896 ईस्वी में गाया गया था। जी हाँ, अच्छे से सुन लें और जान लें। भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें इस सबसे पहली बार गाया गया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई है और लंबाई है उसका अनुपात क्या है? भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी क्या लिखा है, अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? चौड़ाई। उसके बाद क्या लिखा है? लंबाई। इसका अनुपात क्या है? 1:2, 2:4, 2:3 या 2:1? तो जो सही जवाब है वो क्या है? 2:3। ठीक है ना, याद रखेंगे 2:3। अगर इसको ये उल्टा कर देता, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तब आप 2:3 नहीं बल्कि क्या बोलेंगे? 3:2 कहेंगे। ठीक है, जो चौड़ाई है वो 2 है और लंबाई है वो अनुपात में कितने का है? 3 का है। तो अगर ये चौड़ाई की जगह लंबाई, लंबाई की जगह चौड़ाई होता है तो आप 3:2 कहेंगे। फिर है यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? बताएं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन है आपके पास, राष्ट्रगान से होती है, राष्ट्रगीत से होती है, संतूर वादन से होती है, फिल्मी धुन से होती है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 20, 22, 23, 24। तो सही ऑप्शन है, हम सबको जो बहुत अच्छे से पता है वो है 24 तीलियां होती हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? राष्ट्रगान की बात नहीं हो रही है राष्ट्रीय गीत की। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन हैं? जल्दी बताएं, हमारे बताने से पहले बताएं कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन हैं। ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों चीज़ है यहाँ पे। 6वें नंबर क्वेश्चन पे हमने क्या लिखा है? राष्ट्रगान, और यहाँ पे लिखा है राष्ट्रगीत। ठीक है ना, तो जल्दी बताएं राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल या सरोजनी नायडू? तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। और राष्ट्रगान किसने लिखा है? जल्दी बताएं। जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रगान लिखा हुआ है रविंद्रनाथ ठाकुर ने या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या रचना की? उत्तर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, पिंगली वेंकैया ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या महात्मा गांधी जी ने? तो इसका जो सही जवाब है वो है भारत के, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने बनाया था। भारत के, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो जो सही ऑप्शन है वो हम सब जानते हैं, 52 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेशनल एंथम, क्या है? राष्ट्रगान की बात हो रही है। ठीक है, वंदे मातरम है, जनगण मन है, हिंद देश का प्यारा झंडा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जल्दी बताएं, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? राष्ट्रगान है वो क्या है? जल्द से जल्द बताएं। तो जो भारत का राष्ट्रगान है वो क्या है? वो है जन गण मन। ठीक है ना, याद रखेंगे, जन गण मन। फिर है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ठीक है, तो ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती, आनंद मठ। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, दैट इज आनंद मठ। तो आनंद मठ से ये लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, बहुत ज़्यादा मिलता है। भिंड में, रीवा में, सतना में, मुरैना में। नाम ही है मुरैना, तो कहाँ मिलता है? डी नंबर पे, मुरैना पे। तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड क्या है? अभी तो बताया है, वो क्या है? मयूर है, मोर है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु, जल्दी बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? वो है हमारा बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? चलें, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन बाघ से भी पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बेझिझक होकर कहेंगे वो क्या था? सिंह था। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या था? सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, संख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? कार्तिक, वैशाख, चैत्र और माघ। जल्दी बताएं। जो पहला महीना होता है उसको किसकी मान्यता दी गई है? चैत्र को दी गई है। चैत्र को पहले महीने की मान्यता दी गई है संख संवत के आधार पर। भारत के राष्ट्रीय, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई? विक्रम संवत है, ये सावंत नहीं, संवत होगा, है ना। कोल्लम संवत है, ये भी संवत होगा। शक संवत है और ग्रेगोरियन संवत है। तो ऑप्शन ए सही है, विक्रम संवत को यहाँ पे मान्यता प्रदान है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? पहला महीना भी आपने बता दिया, अब लास्ट का महीना भी बता दें, जल्दी बताएं कौन सा होता है? तो वो होता है फागुन का महीना। चैत्र, माघ और पौष नहीं, बल्कि फागुन का महीना। फिर है राष्ट्रीय गान, ठीक है, जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1950 में दिल्ली में, 1931 कोलकाता में, 1896 कोलकाता में, 1911 कोलकाता में। तो अभी अभी तो एक क्वेश्चन हमने किया है कि 1896 में सबसे पहली बार गाया गया,